चलिए हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री का टॉपिक में हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। उस मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग हर्यक वंश से प्रारंभ किए हैं और हर्यक वंश में हम लोग बिंबिसार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसका थोड़ा सा रिविजन करके आगे जो इसके थे जितने भी थे शासक उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिमाइंड कर लीजिए, बिंबिसार का संस्थापक किसे माना जाता है? हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। और उसका कार्यकाल कब से कब तक था आपका? 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और ये किस धर्म के समकालीन थे? समकालीन का मतलब होता है कि उसके शासन काल के समय में कौन सा धर्म चल रहा था। तो दो धर्म चल रहा था, एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म का समापन हो रहा था और बौद्ध धर्म का उत्थान हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इस वंश का जो संस्थापक माना जाता है बिंबिसार। तो जब बिंबिसार जो माना गया, इन्होंने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी? राजगृह या गृहब्रज में। इन्होंने अपना शासन काल के समय टोटल कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्ष। कितने वर्षों तक शासन किया था? 52 वर्ष तक। और ये पहला एक शासक था जैसा कि इन्होंने अस्थाई सेना रखी थी, बताए थे, अस्थाई परमानेंट सेना की व्यवस्था की थी। इसके बाद बिंबिसार मुख्य रूप से किस धर्म का अनुयायी स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म को। और ये बौद्ध धर्म स्वीकार किसके कहने पर किया था? अपनी दूसरी पत्नी जिसका नाम क्या था? चेलना। किसके नाम पर? चेलना के नाम पर। और इन्होंने अपनी पहला युद्ध जो लड़ा था अंग देश के खिलाफ लड़ा था। किसके खिलाफ लड़ा था? अंग। और वहां पर उस समय किसका शासक चल रहा था? ब्रह्मदत्त। किसका शासक चल रहा था? ब्रह्मदत्त कर रहा था। और इसे जीतने के बाद इन्हें ये राज्य का शासन करने की जिम्मेवारी किसे सौंपा? अपने पुत्र अजात शत्रु को सौंपा। ठीक है। और दूसरी बात, इस शासन की सबसे बड़ी विशेषता थी, मतलब बिंबिसार की, इन्होंने युद्ध से कम और एक समझौता या विवाह प्रथा के द्वारा ज्यादा से ज्यादा राज्य को मिलाया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कौशल राज्य। कौशल राज्य की जो राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था? महाकौशला। तो जब महाकौशला से उन्होंने विवाह किया तो दहेज के रूप में से कौन सा मिला? काशी महाजनपद दे दिया गया। और महाकौशल जो हुआ, और महाकौशला के जो भाई का नाम क्या था? प्रसन्नजीत था। मतलब महाकौशला जो थी किसकी बहन थी? प्रसन्नजीत की भी थी। ठीक है। उसके बाद वही बोला गया है कि बिंबिसार अपनी पहली पत्नी महाकौशला थी जो कौशल राज्य की पुत्री और प्रसन्नजीत की बहन थी। पहले लोग युद्ध किया, तो युद्ध में जब पराजित हो गया प्रसन्नजीत, तब क्या हुआ? समझौता किया कि ठीक है हम अपना राज्य जो वापस दे देंगे। इसके बदले में क्या किया? इसकी बहन से शादी कर लिया और वास्तव में उसे क्या दे दिया गया? काशी महाजनपद। और सालाना का तौर पर उस काशी महाजनपद से वो कितना आय वसूलने लग गया? 1 लाख रुपया सालाना। ठीक है। इसकी दूसरी जो पत्नी थी जिसका नाम कहाँ की राजकुमारी थी? वैशाली या लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री थी जिसका नाम क्या था? चेलना था। और ये समाज बिंबिसार का सबसे प्रिय पत्नी थी क्योंकि इसी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु, जो अंग राज्य को जीतने के बाद वहां का शासन व्यवस्था किसको सौंप दिया था? अजात शत्रु को। और इसकी तीसरी पत्नी का जो नाम था, क्या नाम था? जो था आपका क्षेमा। क्या नाम था? क्षेमा था। और वो कहाँ की थी राजकुमारी? पंजाब मध्य की राजकुमारी थी। और ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों ने माना है कि इसकी चौथी पत्नी थी, कहीं कहीं उल्लेख मिलता है, जिसका नाम था अम्रपाली। क्या नाम था? अम्रपाली, जो वैशाली की क्या मानी जाती थी? गणिका मानी जाती थी। तो इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था में सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया वो विस्तार जो किया, युद्ध को प्राथमिकता कम दी और शांति प्रिय ढंग से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और वो शांति प्रिय के लिए उन्होंने क्या हुआ? विवाह की और महिलाओं से, और इससे उसके राज्य का अधिग्रहण किया। फिर उसके बाद ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार की पत्नी चेलना से प्रभावित होकर आगे चल के वो जैन धर्म का अपना लिया। तो वो बौद्ध धर्म को भी स्वीकार किया और जैन धर्म को भी क्या किया? वो एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद उसके पिता का नाम क्या था आपका? भाटिया, याद रखिएगा। और बिंबिसार को जो उपाधि मिली थी वो क्या मिली थी? श्रेणिक की। किसकी उपाधि मिली थी? श्रेणी की। अब इसका सबसे अगला जो शत्रु था अवंती का राजा चंद्र प्रबोध। क्या नाम था?
चंद्र प्रबोध। तो जब इससे लड़ाई हुआ, तीन लोगों के बीच में बहुत बार लड़ाइयां हुई, जिसके कारण ये विजय प्राप्त नहीं कर पाया बिंबिसार। तो बिंबिसार जब विजय प्राप्त नहीं किया तो उन्होंने एक संधि का हाथ बढ़ाया। किसके साथ बढ़ाया? अवंती के राजा। किस अवंती के राजा कौन थे? चंद्र प्रबोध। तो क्या हुआ, उन्हें हाथ इस तरीका से बढ़ाया कि चंद्र प्रबोध को एक असाध्य बीमारी हो गई थी, ठीक है, जिस बीमारी का नाम था पीलिया बीमारी। ठीक है, एक ऐसी बीमारी हो रही थी कि वो मृत्यु के कागार पर थे। तो जैसे जो था अवंती जो पड़ता था आपका मगध की बॉर्डर पर था, तो इन्होंने उसकी इलाज के लिए अपने जो सबसे राज वैद्य जिनका नाम था जीवक, उसको बोला उनको ट्रीटमेंट करने के लिए। और उन्होंने जब उनका इलाज ठीक कर दिया तो बोला ठीक कर दिया, तो बोला उपहार स्वरूप क्या कहिए, हम तो मरने वाले थे, हमको बचाया। क्योंकि युद्ध में बिंबिसार इतनी बार लड़ाई किया था लेकिन अवंती को पराजित नहीं कर सका था, अवंती महाजनपद को। तो जब उसका जीवन को बचा दिया चंद्र प्रबोध का, तो चंद्र प्रबोध ने इनसे संधि कर ली और अवंती राज्य को किससे मिला लिया? मगध में। किसे मिला दिया? मगध में। तो वही लिखा गया है, अवंती का राजा जो चंद्र प्रबोध एक असाध्य रोग से पीड़ित थे, जिस रोग का नाम था पीलिया। पीलिया बीमारी होता है जो मरने के कागार पर थे। ठीक है, अतः इन्हें बोला ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा और जीवक ने इसका इलाज से चंद्र प्रबोध को स्वस्थ कर दिया और उन्हें अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंग को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। तो अंग को तो शुरू में जीता था, ठीक है, और इसका शासक किसको बना दिया था? अजात शत्रु को। ये सभी बातें हम लोग पढ़ लिए। इसी प्रकार इसके शासन काल में इन्होंने छोटे छोटे राज्य को जीता और सफलतापूर्वक मिला लिया। लेकिन इस सबसे दुखद बात ये थी बिंबिसार के क्रम में, क्योंकि वो वैशाली पर वो जीत नहीं पाया, क्योंकि वैशाली एक महाजनपद था। जिस प्रकार मगध एक बहुत ही समृद्ध महाजनपद था, उसी प्रकार वैशाली भी एक समृद्ध महाजनपद माना जाता था। तो उसमें आक्रमण किया, किंतु उस आक्रमण में वो क्या हुआ? सफल नहीं हो पाया। ठीक है, इसको नहीं जीत पाया और अंत में ऐसा माना जाता है कि उसके पुत्र जिसका नाम था अजात शत्रु, उसने 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो क्या हो गया? राज सिंहासन, मगध के सिंहासन पर विराजमान हो गया। तो इसीलिए इस साम्राज्य को कहा जाता है बिंबिसार की हत्या का पितृहंता। पितृहंता हर्यक वंश के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी शासक हुए अपने पिता की मृत्यु करके सिंहासन पर बैठे हैं। इसलिए अगर हर्यक वंश का दूसरा नाम पूछा जाएगा तो आप बताइएगा पितृहंता वंश। पितृहंता वंश मतलब इस राज्य के जितने भी शासक हुए अपने पिता की हत्या करके ही राजगद्दी पर बैठे हैं। तो आज हम लोग से स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है अजात शत्रु। क्या नाम है? अजात शत्रु। देखो अजात शत्रु नाम से ही काम छिपा हुआ है। इसका शासन काल कब से कब तक माना जाता है? 492 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व से लेके 460 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, अजात शत्रु का नाम से ही प्रमाणित होता है कि जो इसके शत्रु थे वो सबका संहार करते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा अजात शत्रु। जिस प्रकार इनके पिता बिंबिसार को जो उपाधि मिली थी सैनिक के मिली थी, उसी प्रकार अजात शत्रु को जो उपाधि किस नाम से पुकारा जाता था? कोनिक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो कोनिक। अगर पूछा जाएगा कोनिक से किस राजा को संबोधित किया जाता था, तो किस राजा को? अजात शत्रु को संबोधित किया जाता था। तो इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए इसे कहा जाता है पितृहंता। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुई, जब अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी तो इसके जो मामा थे, जो कौशल नरेश थे, उन्होंने क्या कर दिया? मगध राज्य को अलग कर लिया। तो मगध राज्य को जब कौशल से अलग कर लिया तो फिर अजात शत्रु ने कौशल पर हमला किया। तो हमला करने के बाद अजात शत्रु ने कौशल राज्य को जीत लिया। तो जीतने के बाद बदले में जो कौशल के जो राजा थे उस समय जो उस क्या थे? प्रसन्नजीत। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो थी किससे करवा दी? अजात शत्रु से। और फिर उसको कहां कर लिया? मगध में मिला लिया। तो मगध में मिला लिया तो मामा जो लगते थे, मामा क्यों लगते थे? क्योंकि पहली बार जो हुआ था इसकी बहन की शादी इसके पिता से हुआ था। तो जब इस अजात शत्रु ने अपने पिता का हत्या कर दिया बिंबिसार को, तो कौशल नरेश क्या होगा? फिर राज्य को अलग कर लिया, बोला कि हत्या किया, हमला किया। तो अजात शत्रु युद्ध के बदौलत फिर कौशल को जीत लिया
और जीतने के बाद अपने अधीन कर लिया। तो इसके जो मामा थे प्रसेनजीत, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? अजात शत्रु से। तो इसकी पुत्री का नाम था वजीरा। क्या नाम था? वजीरा, जिससे उसे शादी कर दिया। फिर इसके बाद बोला गया है इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किलाबंदी करवा दिया। मतलब जब राजगीर था, आपको क्या बना, राजगीर गृह ब्रज, इन्होंने जो राजधानी थी, इन्होंने क्या किया, बोला इस प्रकार किलाबंदी कर दिया जाए कि बाहर के शत्रु उसके देश में आके आक्रमण नहीं कर सके। इसके बाद राजगीर मुख्य रूप से जो था आपके चारों ओर से क्या था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है। और इसके समय में सबसे बड़ी घटना हुई महात्मा बुद्ध का मृत्यु। तो जो अजात शत्रु के ही जीवन काल में किसकी मृत्यु हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अजात शत्रु के काल में ही बोला गया है सतपर्णी गुफा में राजगीर की पहली बौद्ध संगति, मतलब बौद्ध धर्म का जो पहली जो संगति का जो आयोजन किया गया था, किसके शासन काल में किया गया था? अजात शत्रु का। और दूसरा जो बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में किया था? काल। तो वो जो था काला शोक, आगे बताएंगे, वो अगले वंश के वंश था, शिशुनाग वंश से संबंधित है वो। ठीक है। तो ये जो हुआ, तो आपसे पूछा जाएगा कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के शासन काल में। ठीक है। तो वही बोला गया अजात शत्रु के काल में ही सतवर्णी गुफा में राजगीर में पहली बौद्ध संगति हुई। और इसने सबसे पहले सहयोगी जो होते हैं आपका वर्षाकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। तो देखो इसके पिता ने जिस राज्य को जीत नहीं पाया था, अब वैशाली, क्योंकि उसके वैशाली उनका अंतिम लड़ाई था, तो उस लड़ाई को जीत नहीं पाया, लेकिन अजात शत्रु ने अपने सलाहकार की मदद से वैशाली को क्या कर लिया, अपने जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है। तो इस युद्ध में उन्होंने दो तरह के हथियार का यूज किए थे, एक का नाम था रथ मुसल और दूसरे का नाम है महाशिला कंटक। अब ये महाशिला कंटक जानते कैसा होता है? जो आप देखे हैं ना बाहुबली का मूवी में, देखो ऐसे ऐसे रहता है, बड़ा जैसा रहेगा। ठीक है, महाशिला कंटक। और इसमें क्या रहेगा, बड़ा बड़ा आपका रहेगा, पत्थर रहेगा गोलाकार। और क्या था, उसको मारता है, जा करके शत्रु पर हमला करता था। तो बाहुबली में अलग दिमाग लगाया, उसे मारता था तो पत्थर से मरबे नहीं करता था कोई। और उसका भाई का पास था रथ, खतरनाक रथ था, वो काटते हुए चल जाता था। और ये बेचारा मार रहा ढेला, जा रहा ढेला, कोई मर ही नहीं रहा। हाँ, तो फिर दिमाग लगाया क्या, पर्दा से आग लगाया। तो जनरली उस जमाने में ये यूज किया था, क्यों किया था, क्योंकि जो देखो सेनाओं में हाथियां हुआ करती थी, तो ऐसा माना जाता था कि रथ जो महाशिला कंटक जब अगर हाथी के सर पर लगेगा तो क्या होगा, हाथी के सर पर चोट लगने के बाद वो पागल हो जाता है, और पागल हो जाने पर अपनी ही सेना को नष्ट करता था। तो इसीलिए ये अपने लाइफ में जो अजात शत्रु दो तरह का नया हथियार यूज किया था, एक का नाम था महाशिला कंटक। वही महाशिला कंटक जो पत्थर डालेगा और मारेगा, जाके फेंकाएगा। तो अब तो इंटेलिजेंट हो गया, तो कोई भाग जाता था। ठीक। तो बाहुबली में जो मूवी में दिखाया थोड़ा सा, तो उसमें क्या, वो लोग तो हाथी नहीं था तो मरेगा कौन, है ना। तो इसीलिए वो नया टेक्निक यूज है, पर्दे फाड़ करके बना दिया था। ठीक है। और दूसरा जो था रथ मुसल, ये क्या था, रथ मुसल किस प्रकार का होता था, देखो जहां राजा होता था ना, तो जिस रथ पर यात्रा करते थे वहां पर तलवार लगा रहता था, इस टाइप का। ये सपोज दैट ये चक्का है, ठीक, और यहां पर तलवार रहता था लगा हुआ। तो क्या चक्का घूमता था तो तलवार भी क्या होता था, घूमता था। तो उसके रास्ते में जितने भी सैनिक आते थे सबको मार देता था। समझ में आई बात। तो उसी को कहा गया रथ मुसल। रथ मुसल मतलब यहाँ तलवार लगा रहना। जैसे गाड़ी रहता है, गाड़ी का बाहर बढ़ा करके लगा दिया तलवार, आप गाड़ी चलाते जाइएगा तो पूरा दम साफ होते चला जाएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल का तौर पर हम लोग ट्रैक्टर होता है खेत जुताई के समय में, तो ट्रैक्टर में कभी लगता है अगर वो रबड़ से जुताई करेगा तो होगा नहीं, तो क्या होता है उसका बाहर में लोहा का लगा रहता है, तो उसी टाइप का। तो उससे क्या होता है, पूरा खताना मट्टी को पूरा पिसाई कर देता है। अगर वो ले जाकर के आदमी अगर हड़ताल कर रहा चला दिया तब क्या होगा, तो ट्रैक्टर घुमा दिया तो कितना साफ हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो इसी तरह सोचो, तो ये जो थे अजात शत्रु अपनी वैशाली की लड़ाई में ये दो तरह के हथियार का प्रयोग किए थे। क्या क्या हथियार का नाम था, रथ मुसल और महाशिला कंटक।
समझ में आ गया। रथ मुसल और महाशिला कंटक क्या था, और इसने किस राज्य को जीतने के लिए प्रयोग किया था, वैशाली को। क्यों, क्योंकि इसका पिता जीत नहीं पा रहे थे, इसीलिए इसने दिमाग लगाया कि नहीं, अब अगर जीतना है तो नया तरीका अपनाना पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने दो नए हथियार का यूज किए थे। ठीक है, आगे जो है प्रारंभ में जैन धर्म और बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, मतलब अजात शत्रु प्रारंभ में किस धर्म को अपनाया था, जैन धर्म, और आगे चल के कौन सा धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और इसने 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया। कितने वर्षों तक, 16 वर्ष तक शासन किया, मतलब इसका कार्यकाल सबसे कम माना जाता है। तो और इसके दो पुत्र हुए, एक का नाम था उदयभद्र और दूसरे का नाम क्या था, उदयन। तो आगे चल के उदयन जो हुआ, क्या हुआ, ये भी एक घटना है। घटना ये है कि जिस समय अजात शत्रु अपने पिता की हत्या कर रहा था, उसके पिता कौन थे, बिंबिसार, तो उस समय उदयन वहीं पर था। तो जब देखा कि उसका शासन, उसका पिता जो अपने दादा की, उसकी दादा की हत्या करके बैठा हुआ है, तो ये भी आगे चल के अपने पिता का ही हत्या करके उस शासन पर विराजमान हुआ। तो उदयन भी जो था अपने पिता, मतलब पिता कौन, अजात शत्रु की हत्या किया, तो भी ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो इसीलिए कहावत होता है ना कि बच्चों के सामने कुछ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, या कुछ ऐसे असंगति नहीं करनी चाहिए, या बात नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि अगर वो हुआ तो उसका दिमाग एकदम पूरा फ्रेश रहता है, वो रीलोड, वो जब तक रहेगा भूलेगा नहीं। अगर छोटे बच्चों के साथ, इसीलिए अगर आप कोई गलतियां करते हैं तो छोटे बच्चे के सामने उस चीज को रिपीट नहीं करें, नहीं तो उसका दिमाग में लोड हो जाएगा और आगे चल के उसका एकदम लाइफ लॉन्ग पीरियड चलेगा। तो क्या था, अब उदयन जो था अपने पिता को देख लिया था हत्या करते हुए कि मेरा पिता दादाजी को तो मारिए गद्दी पर बैठा हुआ है, तो हमको मारने में क्या फर्क पड़ता है। तो उदयन भी था, तो राजा शत्रु की हत्या किया, तब ये गद्दी पर बैठा। समझ में आई बात। तो उदयन हत्या करने वाला कौन था, उदयन। और किसकी हत्या किया था, अजात शत्रु। और अजात शत्रु किसका हत्या किया था, बिंबिसार का। ठीक है, तो अजात शत्रु का कार्यकाल कितने वर्षों तक चला था, 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया। उसके बाद जो अगला शासन जो आता है उदयन, ये भी हर्यक वंश का ही माना जाता है। तो हर्यक वंश का जो अगला शासक था जिसका नाम था क्या, उदयन, इसका कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है, 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो बोला गया है इसने अपनी राजधानी जो थी कुसुमपुर, जिसे पुरुषपुर था, ठीक है, और बाद में इसे आगे चल के क्या कहा गया, पाटलिपुत्र। तो इसके जो दादा थे राजधानी कहां बनाए थे, राजगृह या बजगृह तक बनाए थे। तो इन्होंने अपनी राजधानी को वहां से स्थानांतरित करके कहां लेके आ गया, पाटलिपुत्र। ठीक है, और इसके उदयन के माता का नाम क्या था, पद्मावती। क्या नाम था, पद्मावती। और इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए बौद्ध धर्म में से किस नाम से पुकारा जाता है, पितृहंता। तो उदयन के मतलब अजात शत्रु की पत्नी का नाम, अजात शत्रु का ही ना बेटा था। ठीक, तो पद्मावती, तो पद्मावती किसका, पद्मावती के पुत्र का नाम उदयन था। ठीक है, इसके बाद पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा सोन के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र था, और आगे चल के ये किस नाम से रखा गया, पटना। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया, इससे पीछे करवाए थे कि पाटलिपुत्र कहाँ बसा हुआ है। तो पाटलिपुत्र जो होता है गंगा और सोन नदी के संगम पर बना हुआ है। अगर तीन नदी बोला जाएगा तो गंगा, सोन और गंडक, याद रखिएगा, ये तीन नदी का संगम के स्थान पर पाटलिपुत्र जो पटना जिसे कहते हैं वो बसा हुआ है। तो इससे पीछे के क्लास में आपसे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा गया था एसएससी की परीक्षा में कि पाटलिपुत्र मुख्य रूप से कहां बसा हुआ है, तो गंगा और सोन के संगम पर। अगर तीन नदी का नाम देगा तो गंगा, सोन और गंडक, याद रखिएगा। ठीक है, तो उसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो उदयन जो था, तो उदयन क्या हुआ, तो बोला इसकी भी हत्या एक अनजान व्यक्ति ने चाकू घोंपकर कर दी। ठीक है, तो उदयन का अगला जो पुत्र बना था, तो उदयन का बताए थे ना, पुत्र की संख्या कितनी थी, 3 था, जिसमें सबसे प्रमुख जो माना जाता है नागदशक। किसको माना जाता है, नागदशक। वही आगे चल के
शासन किया और उसकी भी हत्या करती है इसी का सेनापति और प्रधानमंत्री, जिसका नाम होता है शिशुनाग। अब क्या होता है देखो, इसकी हत्या जो करता है, जो इसका क्या उदयन का पुत्र का, जो उदयन का 3 पुत्र था, ठीक है, क्या क्या नाम बताए थे बोलो। एक का नाम था अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बाद देखो, एक का नाम था अनिरुद्ध, दूसरा का नाम था मुड्डक और अंतिम का नाम क्या था, नागदशक। तो आज उदयन का 3 पुत्र था जिन्होंने क्रमबद्ध तरीका से शासन किया। पहले अनिरुद्ध किया, फिर मुंडक किया, फिर उसके बाद क्या किया, नागदशक शासन किया। तो नागदशक जब शासन किया तो प्रजा में क्या हुआ, असंतोष की भावना फैल गई। और यह असंतोष की भावना फैलाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, असंतोष की भावना फैलाने वाले व्यक्ति इसी का प्रधानमंत्री था, जिसका नाम था शिशुनाग। और उस समय शिशुनाग गवर्नर था इलाहाबाद का। कहां गवर्नर था, इलाहाबाद का वो गवर्नर था। तो असंतोष की जब भावना फैल गई तो उसी कारण ने प्रजा असंतोष हो गई, तो किसको शासक बनाना चाहता था, शिशुनाग। इसलिए कि आपका जो नागदशक है वो मगध राज्य को भली भांति चला नहीं सकता है। इसी वजह से क्या हुआ, अजात शत्रु ये शिशुनाग ने मौका पा करके किसको, नागदशक की हत्या कर दी। और यहीं पर आपका क्या हुआ, हर्यक वंश समाप्त हो गया और यहां से एक नया वंश चालू हुआ, जिस वंश का नाम था शिशुनाग वंश। तो इसीलिए करे इसका अगला जो क्रम चालू होता है शिशुनाग वंश। तो आपसे पूछा जाएगा शिशुनाग वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, शिशुनाग को। और शिशुनाग जो था वो आपका नागदशक का प्रधानमंत्री या मगध का प्रधानमंत्री माना जाता था। ठीक, तो उसकी हत्या करके ये मौका का फायदा उठाया, यही शासक बन गया। तो शिशुनाग को क्या हो गया, बना बनाया पूरा साम्राज्य मिल गया। ठीक, तो इसके अगले कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे किस वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में। तो आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।